चलिए आज देखेंगे कि हाउ वी फाइंड एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एल से होता है लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समअपवर्तक उसको हिंदी में बोलते हैं। और उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि लसा कैसे निकालते हैं। उससे पहले हमको देखना है कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। और मल्टीपल है क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ है क्वेश्चन कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 8, 6 एंड 3। तो मल्टीपल का मतलब यह है कि किसी संख्या का या किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल पूछा जाएगा कि 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो इसका मतलब है कि उसके टेबल में आने वाली संख्या यानी उससे कटने वाली संख्या। जैसे 8 का पूछा जाएगा तो मल्टीपल 8 का पहला 8 होगा, दूसरा 16, तीसरा 24। तीसरी तरह से आप 8 का 8 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उससे जो भी आएगा वो सब उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर है कि मल्टीपल ऑफ 8, तो देखिए 8, 16, 24 आगे आप पढ़ते जाइए, जितना पूछा जाएगा बता दीजिए। यहाँ पे है 6 का, तो 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, यानी इससे कटने वाली संख्या जो भी है वो उसका मल्टीपल होगा। और इसमें एक तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पूछा गया कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 8, 6, 3, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं। और इसमें ये पूछा जाता है कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल या फर्स्ट 3 मल्टीपल, यानी प्रथम 3 या 5 ऐसे पूछा जाता है कि मल्टीपल बताइए। तो जैसे हम एक मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट 2 मल्टीपल ऑफ 8, फाइंड द फर्स्ट 2 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 का प्रथम 2 मल्टीपल बताइए। तो इसका मतलब है कि 8 के जो पहला मल्टीपल है, तो पहला है 8, दूसरा क्या है 16, तो ये 2 है 8 और 16, ये 8 का प्रथम 2 मल्टीपल है, 2 गुणज है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि 8 का मल्टीपल अगर पूछता है प्रथम ना करके तो हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बस इसके टेबल में आना चाहिए। जैसे 8 है, 16 है, 24 है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम शुरू से ही जाएंगे 8, 16, 24, ऐसा नहीं है। 8 के टेबल में जो भी अगर आ रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे 40 हो गया 40, ऐसा हम लिख सकते हैं कि 64 हो गया 64, हम कहीं से लाकर उसको लिख सकते हैं अगर 2 पूछा। लेकिन अगर पूछ देगा कि प्रथम फर्स्ट 2 मल्टीपल या फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो फिर आपको वहाँ जो पहला है उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। यहाँ पर एक हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, इसको खुद करना है आपको, और कापी कलम निकाल लीजिए और लिखते रहिए, इसको लिखते रहिए, समझते रहिए। उसके बाद है फैक्टर। फैक्टर क्या है? फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। अब देखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब है कि किसी संख्या का अगर पूछा जाएगा फैक्टर, तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या किससे कटेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि फाइंड द एलसीएम ऑफ फाइंड द फैक्टर ऑफ, सॉरी यहाँ पर आएगा फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। तो अब इसका मतलब है कि 12 के कितने गुणनखंड है। तो चलिए 12 का देखेंगे किस से कटेगा। तो सबसे पहले 12 1 से भी कटेगा, 1 से तो हर संख्या कटता है, 2 के टेबल से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से कटेगा। तो इसका मतलब है कि 12 के इतने 2, 2, 4, 2, 6 क्या है, फैक्टर है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का अगर फैक्टर पूछा जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि वह किस संख्या से कटेगा, वो सब लिख देंगे, उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब है यहाँ पर आ जाइए लघुत्तम समअपवर्तक यानी लसब। हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो एलसीएम का मतलब यह है कि किसी संख्या का पूछा जाएगा एलसीएम, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 4, 6 है, तो ऐसा कौन सा संख्या है जो 4 से भी कटे 6 से भी कटे, यानी कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। दोनों अंक से, जिस अंक से पूछा जा रहा है एलसीएम, उन संख्या से जो हम अंक बताने वाले हैं वह कटना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। ये हुआ। जैसे पहला मेथड है डिवीजन मेथड, भाग विधि। अब इसमें क्या करते हैं, आप क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम, लसा निकालो। जैसे 4 और 6 का, फिर से दूसरा 8 और 12 का, तीसरा है 20 और 24 का, और चौथा है 18 का, 24 और 36 का। तो चलिए यहाँ पर पहला है 4 और 6 का, देखिए यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ आप लिख देंगे सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ हल करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम जो भी काटेंगे तो प्राइम नंबर से, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है,
3 है, 5 है, तो ऐसे हम काटेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से ये क्या कटेगा कि नहीं, 2 से भाग होगा कि नहीं। तो 2 का देखिए 2 से 4 6 कटेगा, कोई भी अगर ये कटता है तो 2 से हम काटेंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 आएगा 2 बार में, तो 2 हो गया। फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर देखिए अभी भी 2 है, जब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो फिर यहाँ 2 रखे हैं, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो ये 2 कट जाएगा। फिर से 2 का ये 3 कटेगा नहीं, 3 को वैसे हम क्या करेंगे, नीचे उतारते जाएंगे। फिर सब देखिए यहाँ 3 आ गया, अब 3 क्योंकि 1 आ गया है तो अब 3 काटना है तो 3 रखना पड़ेगा। तो 1 वैसे उतार देंगे, 3 काटेंगे 1 बार में, ये कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है, क्या ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ये वाला स्टेप, इसलिए यहाँ जो भी इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी गुणा के रूप में लिख देंगे। गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। ये आपका ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिख देंगे तो सही हो गया, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही निकालेंगे, जैसे लिखे वैसे आप लिख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर उतना ये डार्क नहीं है, थोड़ा कम दिखता होगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए, ये मैं समझा दे रहा हूँ। डी नंबर बाकी आप करेंगे, सी नंबर 18 24 36 है, सभी संख्या 2 से कट रहा है। तो अगर जो भी संख्या 2 से कटेगा, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 से पहले उसको हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे। जब 2 से करेंगे तो 2 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो 18 होगा, कट गया। 24 है 12 बार में, उसके बाद 2 का पड़ा कितना बार, 18 बार, तो 36 होगा। फिर से 8 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, उसी तरह उतार देंगे इसको 6 बार में, ये कट गया, ये कटेगा 9 बार में। फिर सभी 2 से काटेंगे क्योंकि 6 कट रहा है, बाकी वैसे उतारते जाएंगे, ये 3 बार उसी तरह उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 बार में ये कट गया, उसके बाद ये 1 बार में, ये 3 बार में, फिर से यहाँ से 3 बार में काटेंगे तो सब कट गया। जैसे यहाँ पर लिखे हैं उसी तरह आपको यहाँ पे इस एक बिंदु पर 2 नीचे करके लिख देना है। ये सब गुणा के रूप में 72 आएगा, गुणा कराएंगे क्या आएगा 72। फिर से लिख देंगे द एलसीएम ऑफ 18 24 एंड 36 इज 72। और शायद आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैं दिया हूँ आपको कि फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, आपको ये खुद करना है और कमेंट में लिख कर बताना है इसका आंसर। यहाँ पे देखिए ABCD ऐसे है तो आपको बताना है, और इसका ये मेथड वाला, और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसको मैं लेकर आऊँगा तो बताऊँगा उसमें कि कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और कॉपी कलम लेकर जरूर लिखिए।